जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी अपने इष्ट के एक निष्ठ भक्त जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हैं और उन्हीं की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहते हैं, उसका योगक्षेम स्वयं प्रभु करते हैं। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त हैं, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर उनकी रक्षा करना और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन अनन्य भक्तों का योगक्षेम करना है। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है और कभी कोई चिंता नहीं करता कि उसे कब और किस वस्तु की आवश्यकता होगी, उसकी माता ही सब बातों का ध्यान रखती है एवं आवश्यक वस्तुओं की रक्षा करती है और उचित समय पर आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्तों के जीवन में लौकिक और पारमार्थिक किस किस वस्तु की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान करते हैं और उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेम की हानि होती है, उनका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योगक्षेम की प्राप्ति है तथा जिन वस्तुओं के न होने से व जिनकी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसलिए उसका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, उनके प्राप्त कराने और सुरक्षित रखने में ही सच्चा योग क्षेम है। But those who devote themselves steadfastly to me, meditating on my transcendental form, receive all bounties and securities from me. Those who, with a single-pointed mind, meditate upon me as the one and the only reality behind the entire universe, Lord promises to them who are ever self-controlled, Yog Kshema, meaning
more and more spiritual vigor, yoga, and the final experience of beatitude, kshema, which is liberation resulting from the yoga fulfilled. So far, two main secret factors are revealed, without which success in life is not assured. A. Steadfast determination and thinking, and B. Pouring out ourselves with singleness of purpose in meeting the situation in all its entirety. The second factor gives a hint at the third main factor, which may ensure spectacular success and brilliant gains, and it is C. Self-control. The Lord has promised here that one who is capable of maintaining the above described three factors and pursues them diligently, to him there need not be either the anxiety to gain or the worry to guard, because these two responsibilities will be voluntarily looked after by the Lord himself. Om. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్య ప్రేమ గల భక్తజనులు ఎవరైతే పరమేశ్వరుడైన నన్ను నిరంతరం స్మరిస్తూ నిష్కామభావంతో పూజిస్తారో, నిత్యం నిరంతరం నన్ను పూజించే ఆ వ్యక్తుల యోగక్షేమములను స్వయంగా నేనే వహించుతున్నాను. ఎవరికి ప్రాపంచిక సమస్త భోగముల నుండి ప్రేమ మరలి కేవలం భగవాన్ ఎందే దృఢమైన అచంచలమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నదో, ఎవరికి భగవాన్ని వియోగం సహించలేనిది అవుతుందో, ఎవరికి భగవాన్ కన్నా భిన్నమైన ఇతరమైన ఏదీ కూడా ఉపాసించదగినది కాదో, ఎవరు పరమాత్మను మాత్రమే ఆశ్రయము, పరమగతి మరియు పరమ ప్రేమాస్పదునిగా భావిస్తారో, నడుస్తున్నా, తిరుగుచున్నా, లేచినా, కూర్చున్నా, నిద్రలో, మెలకువలో మరియు ఏకాంతంలో సాధన చేస్తూ అన్ని సమయములందు నిరంతరంగా అవిచ్ఛిన్నముగా ఎవరు పరమాత్మను స్మరిస్తూ ఉంటారో మరియు ఆయన ఆజ్ఞానుసారమే నిష్కామభావంతో ఆయన యొక్క ఆనందం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారో, ఈ విధంగా తన ఇష్టదేవమందు ఏకనిష్ట కలిగిన అనన్య ప్రేమ కలిగిన అటువంటి భక్తుని యోగక్షేమములు స్వయంగా పరమాత్మే చూస్తూ ఉంటాడు. లభించనిది లభించుటను యోగమని, లభించిన దానిని రక్షించుటను క్షేమమని అంటారు. అందుచేత భగవంతుని పొందుటకు ఏ సాధన వారికి లభించినదో దాన్ని అన్ని విధములైన విఘ్నాలు, బాధల నుండి తప్పించి వారిని రక్షించుట, మరియు ఎవరి సాధనలో లోటు ఉన్నదో దాన్ని పూర్తి చేసి స్వయంగా తనను లభింప చేసుకునేలా చేయుట, ఇదియే పరమాత్మ అనన్య భక్తుల యోగక్షేమం వహించడం అంటే. మాతృపరాయణుడైన చిన్న శిశువు కేవలం తన తల్లిని మాత్రమే ఎరిగి ఉంటాడు. ఎప్పుడు ఏ వస్తువుకి అవసరం కలుగునో అనే ఆలోచన, విచారము అతనికి ఏమాత్రం ఉండదు. అన్ని విషయముల గురించి అతని తల్లే దృష్టి పెట్టుకుని ఉంటుంది. అవసరమైన వస్తువును సమకూర్చుకుని అవసరం వచ్చినప్పుడు తగిన వస్తువును అందిస్తుంది. అదేవిధంగా నిత్యం ఒకే భావంతో నా అంటే భగవాన్ యందే నిలిచి ఉండు అనన్య భక్తుల జీవితంలో లౌకిక పారమార్థికమైన ఏ ఏ వస్తువుల రక్షణ అవసరమో ఆ నిశ్చయాన్ని కూడా భగవంతుడే చూస్తాడు. లభించిన ఆయా వస్తువుల రక్షణ, అలాగే లభించిన వస్తువులను లభింపచేయుట కూడా భగవానుడే చూస్తూ ఉంటాడు. భగవాన్ని ఈ నిర్ణయము భక్తులకు మేలుతో కూడి ఉంటుంది. భగవానుడే రక్షణ మరియు పోషణ భారం వహిస్తాడు. ఏ వస్తువులు లభించుడిచే లేదా ఉండుడిచే మానవుడు పరమాత్మ మర్చి విషయభోగములందు బంధించబడతాడో, వేనిచే నిజానికి అతని యోగక్షేమములకు హాని కలుగుతుందో అటువంటివి లభించకుండా చేయడం లేదా లేకుండా చేయడమే నిజమైన యోగక్షేమ ప్రాప్తి. అదేవిధంగా ఏ వస్తువులు లేకపోయినట్లయితే మరియు ఏవి రక్షించబడనిచో భగవాను స్మృతిలో మనకు బాధ కలుగుతుందో, దానిచే అతని వాస్తవ మేలుతో పాటు యోగం కలుగుట్లో అతనికి మేలు కలుగుట్లో ఇబ్బంది కలుగుతుందో వాటిని లభించేలా చేయడం మరియు వాటిని సురక్షితంగా ఉంచడమే నిజమైన యోగక్షేమం అంటే. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 22.
അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതി തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹ്യാമുഹം. എന്നെ മാത്രമായി അനന്യഭാവത്തോടെ നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമഭാവത്തിൽ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ യോഗക്ഷേമം ഞാൻ തന്നെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭോഗങ്ങളിലുമുള്ള ആഗ്രഹം വിട്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം അചഞ്ചലവും ഉറച്ചതുമായ പ്രേമഭക്തരും ഭഗവാന്റെ വിരഹം സഹിക്കാനാകാത്തവരുമായ, ഭഗവാനേക്കാൾ വേഗം ആരെയും ഉപാസ്യദേവനായി കാണാത്തവരും ഭഗവാനെ മാത്രം പരമാശ്രയവും പരമഗതിയും പരമപ്രിയനുമായി കാണുന്നവരുമായ അനന്യഭക്തർ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും ഏകാന്തത്തിൽ സാധന ചെയ്യുമ്പോഴും സദാ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം നിഷ്കാമഭാവത്തോടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിനായി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തരുടെ യോഗക്ഷേമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ലഭിക്കാത്തത് ലഭിക്കുന്നതിനെ യോഗം എന്നും ലഭിച്ചതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ ക്ഷേമം എന്നും പറയുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും കുറവുള്ള വസ്തുക്കളെ മുഴുവനായി നൽകി ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ യോഗക്ഷേമം. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അമ്മയെ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അതിന് എന്ത് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് കുഞ്ഞൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. അമ്മ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നോക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും വേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യമായവ ഒരുക്കുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ അനന്യഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യമായത്, എന്താണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്, എന്താണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ നിർണയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണവും ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും നടത്തുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയോ നിലനിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ മനുഷ്യൻ ഭഗവാനെ മറന്ന് വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പോകുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കാതിരിക്കുന്നതും തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗക്ഷേമം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയ്ക്കും യഥാർത്ഥ നന്മയ്ക്കും ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സത്യമായ യോഗക്ഷേമം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरण. जे भक्त निस्वार्थपणे माझे सतत चिंतन करतात आणि माझी उपासना करतात, जे सतत माझे स्मरण करतात, त्या भक्तांचे भाग्य मला स्वतःलाही प्राप्त होते. त्यांचा योगक्षेम मी स्वतः करून देतो. ज्यांचे सर्व ऐहिक सुखावरील प्रेम केवळ ईश्वरावरील दृढ आणि अढळ प्रेमात बदललेले आहे, ज्यांना ईश्वरापासूनचा विरह असह्य आहे, ज्यांना ईश्वराशिवाय दुसरा कुठलाही देव नाही आणि जे ईश्वरालाच आपला अंतिम ध्येय, अंतिम आश्रय, अंतिम मुक्ती आणि अंतिम प्रेमाचे ध्येय असे मानतात, असे अनन्यप्रेमी आपल्या इष्टांचे समर्पित भक्त, जे आपल्या सर्व कार्यामध्ये बसताना, झोपताना, जागे असताना एकांतात ध्यान करतात आणि सतत आणि अखंडपणे त्यांचेच नामस्मरण आणि चिंतन करतात, आणि जे त्यांच्या आज्ञेनुसार कुठल्याही स्वार्थी हेतूशिवाय त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी प्रयत्न करतात, त्यांना स्वतः भगवंतच सुनिश्चित करून त्यांचा योगक्षेम साधून देतात. अप्राप्त गोष्टीच्या प्राप्तीला योग असे म्हणतात आणि प्राप्त गोष्टीच्या रक्षणाला क्षेम असे म्हणतात. म्हणून ईश्वराप्राप्तीसाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांचे सर्व प्रकारच्या अडथळ्यापासून रक्षण करणे आणि स्वतः ईश्वराला प्राप्त करून अपूर्ण साधनांची पूर्तता करणे हाच त्या एकनिष्ठ भक्ताचा क्षेम आहे. म्हणूनच ईश्वर अशा भक्ताचे योगक्षेम स्वतः पूर्ण करतो. ज्याप्रमाणे आईवर प्रेम करणारे मूल फक्त आपल्या आईलाच ओळखते,
आणि त्याला केव्हा व कशाची गरज लागेल याची चिंता करत नाही, कारण त्याची आईच सर्व गोष्टींची काळजी घेते, आवश्यक गोष्टींचे रक्षण करते आणि योग्य वेळी त्याला खाऊ पिऊ घालून सगळ्या गोष्टींची व्यवस्था करते. त्याचप्रमाणे समर्पित भक्तांच्या जीवनात कोणत्याही ऐहिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. हे ईश्वरच ठरवतो. तो प्राप्त झालेल्या गोष्टींचे रक्षण आणि ज्या गोष्टी प्राप्त झालेल्या नाहीत त्यांची प्राप्ती सुनिश्चित करतो. ईश्वराचा निश्चय कल्याणकारी असतो आणि ईश्वर स्वतःच त्याच्या रक्षणाचा आणि प्राप्तीचा भार उचलतो. खरा योगक्षेम त्या गोष्टी मिळवण्यात आणि त्याचे रक्षण करण्यात आहे ज्यांच्या प्राप्तीमुळे मनुष्य ईश्वराला विसरतो आणि इंद्रिय सुखांमध्ये गुंतून जातो, जे वास्तविकतः त्याच्या योगक्षेमाला हानी पोहोचवितात. आणि खरा योगक्षेम त्या गोष्टी मिळवण्यात आणि त्याचे रक्षण करण्यात आहे ज्यांच्या अभावामुळे किंवा संरक्षणाअभावी ईश्वराच्या स्मरणात अडथळा येतो आणि त्यामुळे त्याच्या खरा कल्याणाशी असलेल्या मिलनात आणि कल्याणाच्या रक्षणात अडथळा येतो. परंतु जे माझ्या दिव्य स्वरूपाचे ध्यान करून त्याला दृढपणे मला समर्पित करतात त्यांना माझ्याकडून सर्व वरदान आणि सुरक्षा प्राप्त होते. जे एकाग्र मनाने संपूर्ण विश्वामागील एकमेव सत्य म्हणून माझेच ध्यान करतात त्यांना भगवान सदैव आत्मसंयमी योगक्षेम म्हणजेच अधिकाधिक आध्यात्मिक शक्ती, योग आणि परमानंदाचा क्षेम अंतिम अनुभव देण्याचे वचन देतात, जो पूर्ण झालेल्या योगामुळे मिळणारी मुक्ती आहे. आतापर्यंत 2 मुख्य घटक प्रकट झालेले आहेत ज्यांच्याशिवाय जीवनातील यश निश्चित नाही. अ. दृढनिश्चय आणि विचार आणि ब. परिस्थितीला तिच्या संपूर्णतेने सामोरे जाण्याची एकनिष्ठ हेतूने स्वतःला झोकून देणे. दुसरा घटक तिसऱ्या मुख्य घटकाची सूचना देतो, जो नेत्रदीपक यश आणि उज्ज्वल लाभ सुनिश्चित करू शकतो, आणि तो घटक म्हणजे क. आत्मसंयम. प्रभूने येथे वचन दिलेले आहे की जो कोणी वर वर्णन केलेल्या 3 घटकांना टिकवून ठेवण्यास सक्षम आहे आणि त्यांचे निष्ठेने पालन करतो त्याला मिळवण्याची चिंता किंवा रक्षण करण्याची काळजी बाळगण्याची काहीच गरज नाही, कारण या दोन्ही जबाबदाऱ्या प्रभू स्वतः स्वेच्छेने सांभाळतात. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जे अनन्य प्रेमी भक्तजन हमर माने परमेश्वर के सदिखन चिंतन करैत निष्काम भाव सँ भजन करैत छथि, हुनकर योग क्षेम हम स्वयं पूरा करैत छी. जिनकर संसार के समस्त भोग सब सँ प्रेम हटि क केवल भगवान में अटल आ अचल प्रेम भ गेल छनि, जिनका लेल भगवान के वियोग असह्य अछि, जिनकर भगवान सँ फराक दोसर कोनो उपास्य नहि छनि, आ जे भगवान के परम आश्रय, परम गति आ परम प्रिय मानैत छथि, एहन अनन्य प्रेमी भक्त अपन इष्ट में एकनिष्ठ रहैत छथि. ओ लोक चलैत फिरैत उठैत बैसैत सुतैत जागैत आ एकांत में साधना करैत अपन सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप सँ भगवान के चिंतन करैत छथि आ हुनकर आज्ञा अनुसार निष्काम भाव सँ केवल हुनकर प्रसन्नता लेल चेष्टा करैत रहैत छथि. एहन भक्त सबके योग क्षेम स्वयं प्रभु सम्हारैत छथि. अप्राप्त वस्तु के प्राप्त केनाय योग कहल जाइत अछि आ प्राप्त वस्तु के रक्षा केनाय क्षेम कहल जाइत अछि. तैं भगवान प्राप्ति लेल जे साधन भक्त सबके लग अछि उनका सब प्रकार के विघ्न बाधा से बचा क सुरक्षित रखनाय आ जकर अभाव अछि ओकर पूर्ति क क स्वयं अपन प्राप्ति क देनाय, यह अनन्य भक्त सबके योग क्षेम केनाय कहल जाइत अछि. जेना मात्र परायण छोट बालक केवल अपन माय के जानैत अछि आ कखनो ई चिंता नहीं करैत अछि जे ओकरा कखन आ कोन वस्तु के आवश्यकता पड़त, ओकर माय स्वयं सब चीज के ध्यान राखैत अछि, आवश्यक वस्तु के रक्षा करैत अछि आ उचित समय पर सब व्यवस्था करैत अछि. ओहिना नित्याभियुक्त अनन्य भक्त सबके जीवन में लौकिक आ पारमार्थिक कोन कोन वस्तु के रक्षा आवश्यक अछि, ई निर्णय सेहो भगवान स्वयं करैत छथि. आ जे वस्तु प्राप्त अछि ओकर रक्षा आ जे अप्राप्त अछि
ओकर प्राप्ति सेहो भगवान स्वयं करबबैत छथि। भगवान के ई निश्चय सदा कल्याण से भरल रहैत छनि आ ओ स्वयं भक्त सबके रक्षा आ प्राप्ति के भार वहन करैत छथि। जे वस्तु सबके प्राप्ति सँ वा रहला सँ मनुख भगवान के बिसरि क विषय भोग में फंसि जाइत अछि आ जकरा सँ ओकर वास्तविक योग क्षेम के हानि होइत अछि, ओहि वस्तु सबके नहि प्राप्त भेनाइ आ नहि टिकनाइ असल योग क्षेम अछि। आ जे वस्तु सबके अभाव सँ वा जकर रक्षा नहीं भेला सँ भगवान के स्मरण में बाधा पहुंचैत अछि आ एहि कारण ओ वास्तविक कल्याण सँ जुड़नाइ आ कल्याण के रक्षा होमय में बाधा उत्पन्न भेनाइ, ओहि वस्तु सबके प्राप्ति केनाइ आ सुरक्षित राखनाइ असल योग क्षेम अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।